दोस्तों हम कर रहे हैं पीडी मैथ का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 6.4 के बेसिक कंसेप्ट को और इसके एग्जांपल्स को, और समझेंगे कि किस तरीके से हम कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ इलिप्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली है जो कि कुछ इस तरीके से है। तो इसको हम चेंज कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा r -4s प्लस 13t -9 इंटू में क्यू इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 के इक्वल, कैपिटल एस की वैल्यू हो जाएगी -4 के इक्वल, कैपिटल टी हमारे पास आ जाएगा 13 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर स्केयर करेंगे एस का, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 16, फिर -4 इंटू में आर एंड टी की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये 13 है और हमारे पास ये 1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 52, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -36, जो कि हमारे पास क्या है लेस देन 0 है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। फिर एस की वैल्यू -4 है, तो लैम्डा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये हमारे पास है 13 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हम लैम्डा के रूट फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का तो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 13 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है -नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर जो b है ये हमारे पास रहेगा ये, और c हमारे पास ये है, और a हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पुट कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू 4 +- अंडर रूट 16, और इसको देखो यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो 13 की हमारे पास ये क्या हो जाएगा -52 अपॉन में 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 +- अंडर रूट, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -36/2। और देखो नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसको आइटा की फॉर्म में हम लिख लेंगे। और आपको पता ही है कि आइटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा आइटा स्क्वायर। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से +- आइटा 6/2। अब 2 को कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 +- आइटा 3। तो देखो लैम्डा के हमारे पास 2 रूट आ चुके हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 आइटा 3, और सेकंड हमारे पास आ चुका है लैम्डा 2 इक्वल टू 2 -3 आइटा। इस आइटा को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 2 रूट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनके लिए ओडी इक्वेशन बनाएंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से होती हैं। यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो dy अपॉन में dx प्लस 2 + 3 आइटा इक्वल टू 0, dy अपॉन में dx प्लस 2 - 3 आइटा इक्वल टू 0। तो इस dx को यहाँ पर लेके आएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर भी अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों का इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा y + 2 + 3 आइटा इंटू में x, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा y + 2 - 3 आइटा इंटू में x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से y प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x, और आइटा को यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा नेगेटिव आइटा और 3x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट को हम ले लेते हैं किसके इक्वल, u एंड v के, जो कि हमारे पास क्या है 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो जैसा कि वर्किंग रूल मेरे साथ है, और वर्किंग रूल में हमने एक स्टेप सीखा था, जब हमारे पास इलेप्टिक इक्वेशन होती है, जब हमारे पास इलेप्टिक इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर देखो हम u एंड v के इक्वल लेने के बाद इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड अल्फा नेगेटिव आइटा बीटा। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसको आप समझिए। ये हमारे पास होता है, इसको कंपेयर करते हैं हम अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसको करते हैं अल्फा नेगेटिव आइटा बीटा के साथ कंपेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बीटा है ये हमारे पास क्या होती है, जो आइटा के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर भी तो देखो यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं इसके साथ। तो अल्फा हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू y + 2x, और बीटा हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 3x। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं, तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा y + 2x, और बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x के इक्वल। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे दोनों के लिए ही जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है ये हमारे पास सेम है।
तो जिस तरीके से जो हमने दो केस पढ़े पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक, उसमें हमारे पास क्या होता था, u एंड v हम एज ए इंडिपेंडेंट फंक्शन लेते थे। तो यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट फंक्शन हम किसको लेंगे, तो अल्फा को, और सेकंड लेंगे बीटा को। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है y + 2x और बीटा की हमारे पास है 3x के इक्वल। तो इन्हीं के टर्म में अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p q r s एंड t। तो सबसे पहले p फाइंड आउट करते हैं, करली z अपॉन में करली x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करली z अपॉन में करली अल्फा, करली अल्फा अपॉन में करली x। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, y + 2x। तो यहाँ पर देखिए करली z अपॉन में करली बीटा, और करली बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, करली x। तो बीटा हमारे पास क्या है, 3x के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 वही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में करली z अपॉन में करली अल्फा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू में करली z अपॉन में करली बीटा। और यदि इस फॉर्म में इसको लिखना चाहें करली अपॉन में करली x की, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 इंटू में करली अपॉन में करली अल्फा, प्लस 3 इंटू में करली अपॉन में करली बीटा। अब देखिए क्या की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि करली z अपॉन में करली y इक्वल टू करली z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली अल्फा अपॉन में 2x, करली अल्फा अपॉन में करली y, प्लस करली z अपॉन में करली बीटा, करली बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, करली y। तो बीटा हमारे पास क्या है, 3x है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा करली z अपॉन में करली अल्फा, और ये देखो यहाँ पर क्या हमारे पास केवल x वाले टर्म है, तो ये हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, बीटा के लिए 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ चुकी है क्या के लिए वैल्यू। अब इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखना चाहें, करली अपॉन में करली y की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करली अपॉन में करली अल्फा के इक्वल। अब हम निकालते हैं p q r की वैल्यू हम निकालते हैं, p q की निकल चुकी है, करली स्क्वायर z अपॉन में करली x के, इसको हम लिख सकते हैं करली अपॉन में करली x इंटू में करली z अपॉन में करली x। देखो करली अपॉन में करली x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और करली z अपॉन में करली x की वैल्यू ये है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, 2 इंटू में करली अपॉन में करली अल्फा, प्लस 3 इंटू में करली अपॉन में करली बीटा, इंटू में 2 करली z अपॉन में करली अल्फा, प्लस 3 इंटू में करली z अपॉन में करली बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर, प्लस इसके साथ करेंगे 6 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली बीटा, फिर इसके साथ करेंगे 6 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली बीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 करली स्क्वायर z अपॉन में करली बीटा स्क्वायर। तो सिंपली ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं 4 इंटू में करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर, प्लस 12 इंटू में करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली बीटा, प्लस 9 करली स्क्वायर z अपॉन में करली बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुकी है आर की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एस की वैल्यू। ये हमारे पास होती है करली स्क्वायर z अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई। देख लेते हैं पहले हमें निकालनी भी या नहीं निकालनी। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमारे पास एस की वैल्यू है, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो एस की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, करली अपॉन में करली एक्स इंटू में करली z अपॉन में करली वाई। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। करली अपॉन में करली एक्स की ये है एंड करली z अपॉन में करली वाई की हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू है। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 2 इंटू में करली अपॉन में करली अल्फा प्लस 3 इंटू में करली अपॉन में करली बीटा इंटू में हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से करली z अपॉन में करली अल्फा, करली z अपॉन में करली अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर। इसके साथ करेंगे तो 3 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली बीटा। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करते हैं टी की वैल्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा करली स्क्वायर z अपॉन में करली वाई स्क्वायर, करली अपॉन में करली वाई इंटू में करली z अपॉन में करली वाई। इसके लिए वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। तो हमारे पास हो जाएगा करली अपॉन में करली अल्फा और इंटू में हमारे पास हो जाएगा करली z अपॉन में करली अल्फा। तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी टी की वैल्यू। अब हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले r फिर नेगेटिव 4s। तो r की वैल्यू हमारे पास ये रही 4 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर प्लस 12 करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली बीटा, फिर प्लस 9 करली स्क्वायर z अपॉन में करली बीटा स्क्वायर, फिर नेगेटिव 4s। तो s की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ पर नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना हमें इसको। तो नेगेटिव 8 इंटू में करली स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर, नेगेटिव 12 स्क्वायर z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली बीटा, फिर हमारे पास है यहाँ पर 13t। टी की जो वैल्यू उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये। फिर है नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव 9 क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ से हमें फाइंड आउट की थी। तो नेगेटिव 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। तो नेगेटिव 9 इंटू में करली z अपॉन में करली अल्फा। तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए आप, एक ये देखिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर देखो अल्फा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और इसके साथ यहाँ पर है। तो ये तो हमारे पास हो जाएंगे 17,
17 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 के इक्वल। तो 9 स्केयर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्केयर, और देखो बीटा के लिए ये है और बीटा और नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ इसी तरीके से हो जाएगा ये। फिर हमारे पास है ये 9 कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा, इसको हम ले जाएंगे किस में, राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमारे पास केवल आपको पता ही है कि इलेप्टिक फॉर्म में केवल हमें ये फॉर्म रखनी होती है अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर वाली लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से पॉजिटिव की फॉर्म में। यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे और उसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसके लिए रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से। तो अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट है, नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू में कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर ली वाई स्केयर इक्वल टू हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर पॉजिटिव वाई स्केयर इंटू में टी, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैपिटल आर इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल, कैपिटल एस की वैल्यू हमारे पास होगी 0, कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास होगी वाई स्केयर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एस तो हमारे पास 0 हो जाएगा, -4 इंटू में आर हमारे पास 1 है और टी हमारे पास वाई स्केयर है। तो देखो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इलेप्टिक फॉर्म में हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। तो उसका जो हमारे पास फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की कुछ इस तरीके से होती है। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू 1 है तो लैम्डा स्केयर एस हमारे पास है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, टी हमारे पास क्या है, वाई स्केयर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लैम्डा स्केयर, इसको क्या करेंगे हम, वाई स्केयर को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव स्केयर हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आके। और देखो इसको भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव को यहाँ से अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आइटा की फॉर्म में कुछ इस तरीके से। और स्केयर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास लैम्डा के 2 रूट आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, नेगेटिव आइटा वाई एंड पॉजिटिव आइटा वाई। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लैम्डा 1 को पॉजिटिव आइटा वाई और लैम्डा 2 को लेट कर लेते हैं नेगेटिव आइटा वाई। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए 2 ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इनकी फॉर्मेशन। सिंपली यहाँ पर ले जाएंगे इसको, मान लो कि मैंने क्या किया यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसको राइट हैंड साइड में ले गया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो y है इसको क्या करेंगे, dy के अपॉन में ले आएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास नेगेटिव आइटा dx, तो इसको भी ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ आके। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रीअरेंज कर दिया सिर्फ, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log y प्लस आइटा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक इसी तरीके से log y नेगेटिव आइटा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंपेयर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, देखो इसको u लेट कर लेते हैं, इसको v लेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस। तो कंपेयर करेंगे तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ कंपेयर करते हैं हम, अल्फा प्लस आइटा बीटा के साथ इसको पॉजिटिव वाली को, और अल्फा प्लस नेगेटिव आइटा बीटा के साथ इस नेगेटिव वाली को। तो अल्फा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, log y के इक्वल, और बीटा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आइटा x के इक्वल। और आइटा हमारे पास ये फॉर्मूले में गिवन होता है तो हम केवल बीटा को लेंगे x के इक्वल। अब हम क्या कर लेते हैं, p क्या हुआ RST की वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, केवल r और t की, एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, कर ली जेड अपॉन में कर ली x, ये p के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इन द टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हो जाएगा कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा, कर ली अल्फा अपॉन में कर ली x। तो अल्फा हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, कुछ इस तरीके से होगा फिर। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन कर रखा है। तो अल्फा यहाँ से हमारे पास है log y के इक्वल, तो log y प्लस कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा, कर ली बीटा अपॉन में कर ली x, बीटा हमारे पास है x के इक्वल। तो देखो ये तो हमारे पास डायरेक्ट क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। इसको यदि कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कर ली अपॉन में कर ली बीटा के इक्वल। फिर हम क्या की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कर ली जेड अपॉन में कर ली y। और देखो यहीं से हम समझ सकते हैं, यदि हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये क्या जाएगा, 1 अपॉन में y। तो 1 अपॉन में y इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा। यहाँ पर देखो यदि हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो केवल हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी क्या के लिए। और इस फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में y इंटू में कर ली अपॉन में कर ली अल्फा।
अब हम फाइंड आउट करते हैं आर की वैल्यू, कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली एक्स के, तो कर्ली अपन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली जेड अपन में कर्ली एक्स, तो कर्ली अपन में कर्ली एक्स हमारे पास क्या है अल्फा अपन में बीटा के इक्वल, और अगर हम इसके इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड भी शामिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली बीटा स्क्वायर, या उसकी हमारे पास आर की वैल्यू। अब हम निकालते हैं टी की वैल्यू, उसके में निकालनी है इसको, तो कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कर्ली अपन में कर्ली वाई इंटू में कर्ली जेड अपन में कर्ली वाई, तो कर्ली अपन में कर्ली वाई और कर्ली जेड अपन में कर्ली वाई हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए, कर्ली जेड अपन में कर्ली वाई ये आया हमारे पास 1 अपन में वाई इंटू में कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा u इंटू वी की आइडेंटिटी लगेगी डिफ्रेंसिएशन की, तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये क्या जाएगा -1 अपन में वाई स्क्वायर, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा। अब हम क्या करेंगे इसको तो एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपन में वाई इंटू में कर्ली अपन में कर्ली अल्फा इंटू में कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा, वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 अपन में वाई स्क्वायर कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा, और यहाँ से देखो 1 प्लस 1 अपन में वाई कर्ली अपन में कर्ली वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है 1 अपन में वाई इंटू में कर्ली अपन में कर्ली अल्फा और इंटू हमारे पास यहाँ से क्या है कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अंदर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा -1 अपन में वाई स्क्वायर कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा प्लस 1 अपन में वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली अल्फा स्क्वायर। तो इन सभी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है ये कुछ इस तरीके से, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से आई थी कुछ इस तरीके से कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में टी, तो टी को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, तो वाई स्क्वायर के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा पॉजिटिव कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली अल्फा स्क्वायर। फिर देखिए नेगेटिव वाई है यहाँ पर, तो नेगेटिव वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में खासकर इलेप्टिक में केवल ये दो फॉर्म रहती हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास एक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इन दोनों को हम क्या करेंगे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव, तो कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा प्लस वाई। अब देखो वाई तो हमें यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म में रखना नहीं होता क्योंकि हम अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखो वाई की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर दो हमारे पास कांस्टेंट जो आए थे यहाँ पर देखिए ये रहे अल्फा इक्वल टू क्या लोग वाई है, तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल सकती है। किस तरीके से मिलेगी, हम बोथ साइड क्या ले लें एक्सपोनेंशियल ले लें, तो लोग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई की जगह कुछ इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली बीटा स्क्वायर इक्वल टू कर्ली जेड अपन में कर्ली अल्फा प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा, तो ये हमारे पास आ चुके रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए केवल 2 ही एग्जाम्पल थे जिनको कि हम इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.4 को।